हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। रुपेजल के माता पिता। वहीं उस जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा भी था, जहाँ एक दंपत्ति रहा करती थी। दंपत्ति में मर्द खेती किया करता और उसकी पत्नी अपने घरों का काम करती और अपने पति की सेवा करती। एक दिन उसकी पत्नी ने खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। ये खबर सुनकर उसका पति बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने पत्नी से कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे घर में भी एक बच्चा आने वाला है। बच्चे के आने की खबर सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों खुशी खुशी अपना काम करते रहे और पति ने अपने पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी बीमार पड़ गई। उसे एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसका इलाज किसी को नहीं पता था। पति ने बहुत सारी दवाइयाँ उसे खिलाई ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसका बच्चा भी स्वस्थ तरीके से बाहर आ जाए। लेकिन ढेरों कोशिश करने के बावजूद वह स्वस्थ नहीं हो रही थी। ऐसे में गांव के एक ज्ञानी वैद्य ने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकती है। जी हाँ, आप मुझे बताइए कि किस तरह से मैं अपनी पत्नी का इलाज सही तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे में उस वैद्य ने कहा, इसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ पर एक भयानक सा किला है जिसमें एक डायन रहती है। उसके पास तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज है। तुम उसके पास जाकर मदद मांग सकते हो। ये सुनकर वह किसान तुरंत ही जंगल की ओर रवाना होने के लिए तैयार होने लगा। जब वह तैयार हो रहा था तो उसकी बीमार पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी बीमारी का इलाज वहाँ मुझे मिल सकता है। पति ने पत्नी से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी से जल्दी लौट आना। इसके बाद वह व्यक्ति तुरंत ही जंगल की ओर रवाना हो गया। लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार वह उस किले के सामने पहुंच गया। किले के पास पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने इंतजार किया, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। ऐसे में उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और बोला, अंदर कोई है? मुझे मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद अंदर से चुड़ैल बाहर आई और उसने बड़े गुस्से से कहा, क्या बात है? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है क्या? अगर मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। ऐसे में उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको यूं ही परेशान नहीं करना चाहता। मुझे आपसे ऐसी दवाई चाहिए जिससे कि मैं अपनी पत्नी को ठीक कर सकूं। यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं किसी को ठीक कर सकूं। किसी दूसरे वैद्य के पास जाओ। डायन ने उस आदमी से कहा, देखिए, मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, लेकिन मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसे ठीक करने की दवाई दें। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, अगर वह ठीक नहीं हुई तो वह मर जाएगा। व्यक्ति ने कहा। बच्चे की बात सुनकर डायन ने कुछ देर तक सोचने लगी, फिर उसने उस व्यक्ति की मदद के लिए हाँ कर दिया। डायन ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से दवाई लेकर आती हूँ। गोथेल अंदर गई और वहाँ से कुछ पत्ते लेकर आने के बाद उसने उस व्यक्ति से कहा, जाओ इसे अपनी पत्नी को रोज थोड़ा थोड़ा खिलाना, इससे वह ठीक हो जाएगी। पास पहुंचा और उसे वह खिलाने लगा। वह रोज उसे थोड़ा थोड़ा खिलाता। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी ठीक होने लगी थी। करते करते पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन पत्तों के खत्म हो जाने के बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। ऐसे व्यक्ति फिर से परेशान हो गया। वह फिर उस डायन के पास जा पहुंचा। गोथेल के पास पहुंचते उसने फिर दरवाजा खटखटाया और अंदर से डायन बाहर आई। गोथेल ने उसे कहा, अब क्या हो गया? मैंने तुम्हें दवाई दी थी, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? आपने जो दवाई दी थी वह खत्म हो चुकी है। कुछ दिनों तक उसने वह दवाई ली और वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दवाई खत्म होते ही वह फिर से बीमार होने लगी है। इसलिए मैं आपके पास और पत्तियां लेने आया हूँ। वह डायन चालाक थी, फिर जानती थी कि वह आदमी दवाई लेने जरूर आएगा और इस बार वह अपनी चाल में कामयाब हो गई। वह उस डायन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई के साथ
इन दवाइयों का पौधा बीज दे देती हूँ जिनमें पत्तियाँ लेकिन हैं। जी हाँ कहिए, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, उस व्यक्ति ने चुड़ैल से ही कहा। अगर तुम्हारी संतान लड़की हुई तो तुम्हें उसे मुझे देना होगा, गोथिल ने उस आदमी से कहा। ये सुनकर वह आदमी घबरा गया और गुस्सा होकर डायन से कहने लगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। वह उसका ख्याल रखने लगा, लेकिन दिन निकलते जा रहे थे और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। ऐसे में निर्णय किया कि वह फिर से चुड़ैल के पास जाएगा। वह जानता था कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पत्नी और बच्चे मर जाएंगे। वह उस डायन के पास गया और उसकी शर्त को मान गया। उसने गोथिल से कहा, मैं आपकी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ और आप उन दवाइयों का बीज दे दें जिससे कि मैं अपनी पत्नी को ठीक कर सकूँ। ये सुनकर गोथिल बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसने वह बीज उसे दे दिया। वह व्यक्ति तुरंत उन बीजों को लेकर अपने खेतों में लगा दिया। देखते ही देखते कुछ दिनों में उनमें से पत्तियाँ निकलने लगी और उन पत्तियों को तोड़ा अपनी पत्नी को खिला दिया। धीरे धीरे उसकी पत्नी ठीक होने लगी और इस बार उसे दवाई की कमी भी नहीं थी। समय बीतता गया और उसकी पत्नी ठीक हो चुकी थी। अब उसके बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था। उसकी बेटी हुई। जैसी आपकी बेटी हुई थी, गोथिल उसके घर पर आ गई और उसने उस बच्चे को छीन लिया। बच्चे के हाथ में लेकर उसने कहा, इसका नाम रैपुजल होगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में एक राजा रहता था। उसकी पत्नी भी पेट से थी। जिस दिन उस लड़की का जन्म हुआ था उसी दिन राजकुमारी के बेटे का भी जन्म हुआ था। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और आगे जाकर यही दोनों एक दूसरे के साथ ही जीने वाले थे। चुड़ैल उसी समय को गले लेकर जंगल में ले गई। चुड़ैल को उस जंगल में एक लंबा सा टावर था जहाँ वह उस पर लेकर जा रखी और उसका ख्याल रखने लग गई। सुबह के समय वह रैपुजल को जंगलों में ले जाया करती और उसके साथ खेला करती। कभी कभी चुड़ैल उसके साथ नहीं होती तो रैपुजल जंगल में मौजूद चिड़िया, पंछी, छोटे छोटे जानवर इन सब के साथ खेला करती। वह प्रकृति के आनंद लिया करती। रैपुजल अब बड़ी हो गई थी। डायन ने कभी उसके बाल नहीं काटे। एक दिन गोथिल बाहर से वापस आई तो उसने टावर के नीचे रैपुजल को आवाज लगाई, रैपुजल रैपुजल अपने बाल नीचे करो, मुझे अपने बाल देखने दो। फिर रैपुजल ने अपने बाल खिड़की से नीचे किए। गोथिल ने देखा कि रैपुजल के सिल्की बाल इतने बड़े हो चुके थे वे जमीन तक पहुंच जाते थे। डायन उसके बालों को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही उसने एक मंत्र पढ़ा और उसने टावर की सीढ़ियों को तोड़ दिया और उसके अंदर आने के रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। वह डायन सुबह को रैपुजल को छोड़कर उस टावर से निकल जाती और रात होते ही उस टावर पर वापस आ जाती। गोथिल उतरने के लिए रैपुजल के बालों का इस्तेमाल करती और चढ़ने के लिए भी रैपुजल का इस्तेमाल करती। दूसरी तरफ राजा का बेटा राजकुमार भी अब बहुत बड़ा हो चुका था। राजा की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी। राजा को इस बात की चिंता थी कि राजा का राज्याभिषेक करना है और उसके लिए एक राजकुमारी का भी चयन करना है। आसपास की राजकुमारियां राजा के पास आया करती, लेकिन राजकुमार को कोई भी पसंद नहीं आता। एक दिन राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में राजकुमार को घना जंगल दिखाई दिया। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा, हम इस जंगल से होकर जाएंगे। ये सुनकर राजकुमार ने सैनिकों ने कहा, राजकुमार हम सब इस जंगल से नहीं जा सकते। ये जंगल जादुई और खतरनाक है। यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। कहते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है जाता। राजकुमार बहुत साहसी था और इन सब अफवाहों को नहीं मानता था। ऐसे में राजकुमार ने कहा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो तुम मेरे साथ, डरो मत। सब के सब जंगल के अंदर जाने लगी और अंदर पहुँचते ही वे जंगल को देखने लगे। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे वे डर जाए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मधुर स्वर में गाने की आवाज़ सुनाई दी। ये गाने रैपुजल गा रही थी। राजकुमार गाने सुनकर उसकी और आकर्षक हो चुका था। फिर वह पेड़ के पीछे छुपकर गाना सुन रहा था। कुछ देर बाद वह डायन वहाँ पर आई और उसने चिल्लाया, रैपुजल अपने बाल नीचे करो और मुझे ऊपर आने दो। डायन की आवाज़ सुनकर रैपुजल ने अपने बाल नीचे फेंके। उसी की बालों को पकड़कर गोथिल टावर के ऊपर चढ़ गई। ये सारी चीज़ें राजकुमार छुपकर देख रहा था। उसके बाद राजकुमार वहाँ से वापस चला गया।
अगले दिन राजकुमार ने निर्णय किया कि वह वहाँ फिर से जाएगा और उस लड़की से मिलेगा। राजकुमार अकेले अकेले अपने घोड़े के साथ जंगल की ओर जा पहुँचा। टावर के पास पहुंचकर चिल्लाने लगा, रैपुज़ेल अपने बाल नीचे करो और मुझे ऊपर आने दो। रैपुज़ेल की आवाज़ सुनकर घबरा गई और वह तुरंत खिड़की के पास आकर देखने लगी। रैपुज़ेल ने पहली बार एक लड़के को देखा था। रैपुज़ेल नीचे थी और राजकुमार नीचे। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगे। राजकुमार के साथ तब रैपुज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके और उसके बाल को पकड़कर राजकुमार टावर के ऊपर चढ़ गया। दोनों ने ढेर सारी बातें की। बात करते करते राजकुमार ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। इस कैद में रहकर कैसे जी सकती हो? रैपुज़ेल ने कहा, मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं बाहर की दुनिया में जाऊँ। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुराई है और बहुत ही ख़राब लोग हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा, हाँ, बाहर की दुनिया में बुराइयाँ हैं लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। वहाँ देखने को भी बहुत कुछ है। ढेर सारे लोग हैं, नदी है, पहाड़, झरने, सुंदर सुंदर। रैपुज़ेल राजकुमार की बात सुनकर सोचने लगी कि राजकुमार की बात बिल्कुल सच है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। रैपुज़ेल की कहानी। इसके बाद राजकुमार ने रैपुज़ेल के बाल काटे और उसे खिड़की से बांध दिया। दोनों के दोनों बाल के सारे नीचे उतर गए। राजकुमार ने रैपुज़ेल को लेकर अपनी महल की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब डायन आई तो उसने देखा बाल पहले से नीचे गिरे हुए थे। गौथिल ने उससे सोचा, रैपुज़ेल उसे दूर से ही दिख चुकी थी, इसलिए डायन बालों के सारे ऊपर चढ़कर देखती तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। ना वहाँ से रैपुज़ेल जा चुकी थी और उसके बाल खिड़की से बंधे हुए थे। ऐसे में गौथिल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी और उसने गुस्से से कहा, रैपुज़ेल तुमने धोखा दिया। फिर वह राजकुमार रैपुज़ेल को अपने महल ले गया। महल में जाकर उसने देखा कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक थे और उनकी बीमारी भी जा चुकी थी। राजकुमार ने जब पूछा कि किस तरीके से ठीक हुए तो राजा ने बताया, मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसके पास एक मेरी बीमारियों का इलाज था। उसने मुझे रैपुज़ेल नाम के पेड़ पत्ते खिलाए थे। रैपुज़ेल नाम सुनकर दोनों के दोनों चौंक गए। फिर इसके बाद राजा ने राजकुमार को रैपुज़ेल को उस व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने राजा को ठीक किया था। सारी बातें सुनकर दोनों समझ आ गया था कि रैपुज़ेल के असली माता पिता कौन है। ये सब जानने के बाद रैपुज़ेल और राजकुमार दोनों के दोनों रैपुज़ेल के माता पिता के पास गए। रैपुज़ेल अपने घर के सामने खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से उसकी माँ बाहर आई तो औरत ने देखा कि पहचान लिया कि वह रैपुज़ेल है और वह उसकी बेटी। इस तरह उन दोनों माता पिताओं को इसके बाद राजा ने डायन गौथिल को उसके बनाए हुए टावर में ही कैद करवा दिया। तो ये रैपुज़ेल की कहानी। अगर आपको रैपुज़ेल की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कमेंट